अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई क्या हाल चाल है। सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान मुबारक। आज पहला रोज़ा है। मुझे पता है मैं वीडियो काफ़ी देर से डालता हूँ और ये वीडियो भी पता नहीं कब डालूंगा, तीसरे चौथे रमज़ान को डालूंगा या फिर दूसरे। आज क्योंकि पहला रोज़ा है, ये वीडियो मैं जब शूट कर रहा हूँ, डालता मैं देर से हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है यार आप लोगों के लिए। खैर वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। खैर आज मैं जिस फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस 5G। ये नाम याद करने में मुझे 15 से 20 मिनट लग गए हैं। खैर मजाक कर रहा हूँ, नाम काफ़ी बड़ा है और अपने नाम की ही वजह से ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। और अपने नाम की ही अपने नाम की तरह इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, इस हिसाब से जो प्राइस है वो भी काफ़ी लंबी लंबी है। तो देखो इस वीडियो के एंड तक। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और मैं आपको बता दूँ ये स्मार्टफोन कैसा होने वाला है, कब लॉन्च होने वाला है और कितनी प्राइस के अंदर लॉन्च होने वाला है। बेसिकली इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज़ लॉन्च कब होगी, सब कुछ बताता हूँ आपको। आ जाओ। देखो इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज़ बेसिकली ग्लोबली मार्केट के अंदर आई थिंक तो कि लॉन्च हो चुकी होगी, फिर लॉन्च होने वाली होगी। 18 मार्च को ये स्मार्टफोन मलेशिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। आई थिंक तो कि ग्लोबली मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। मलेशिया के अंदर स्पेशली ये स्मार्टफोन 18 मार्च के आसपास समथिंग 18 मार्च को सुनने में आया है, बाकी आगे मैं कुछ कह नहीं सकता। खैर मजाक कर रहा हूँ। 18 मार्च को स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, सॉरी पाकिस्तान में नहीं, मलेशिया की मार्केट में, मतलब बाहरी कंट्रीज़ में ग्लोबली मार्केट में स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है। उसी के बाद इस स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो 110% कन्फर्म होगी। अभी भी काफ़ी हद तक कन्फर्म है, 70 to 80% कन्फर्म है, 20 to 30% कन्फर्म नहीं है। जो कन्फर्म नहीं है वो मैं आपको बताता जाऊँगा, टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी। आपको गुमराह मैं नहीं करूँगा। खैर देखो इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज़ में तकरीबन 2 से 3 फ़ोन होंगे। इन्फिनिक्स नोट 40 होगा सिंपल वाला 4G जो होगा, और एक 5G होगा जो कि पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होगा, 4G लॉन्च होगा। दूसरा जो है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस, जिसको पर आज की वीडियो डेडिकेटेड है, वो दूसरा फ़ोन होगा। मे बी ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में लाजमी लॉन्च हो, रिप्लेसमेंट ऑफ इन्फिनिक्स नोट 40 VIP। पाकिस्तान में पता है आपको इन्फिनिक्स नोट 30 सीरीज़ लॉन्च हुई, 20 सीरीज़ लॉन्च हुई थी, जो भी हो नोट 30 सीरीज़ लॉन्च हुई थी, तो VIP लॉन्च हुआ था। तो मे बी ये स्मार्टफोन जो 40 प्रो प्लस 5G जो वेरिएंट आएगा स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, वो इन्फिनिक्स नोट 40 VIP का मुझे लगता है उसकी जगह यहाँ पर पाकिस्तान में लॉन्च होगा। बाकी देखते हैं। खैर डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ तो नो डाउट यार इस स्मार्टफोन की बैक डिज़ाइन नो डाउट यार एक ग्रीन वाला कलर है, मैं आपको सामने स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। इस स्मार्टफोन की एक कलर ऐसा आएगा, बैक लेदर की होगी। बाकी अदर कलर्स के स्मार्टफोन की बैक ग्लास की होगी, प्लास्टिक की होगी, लेदर की होगी। इस बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं देखने को मिलती है। डिज़ाइन के हवाले से नो डाउट यार बड़ा सा कैमरा बम देखने को मिलता है स्क्वायर शेप में, और नो डाउट यार काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल का डिज़ाइन देखने में हमें मिलता है। बाकी अच्छा डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी वर्क किया है, बस थोड़े छोटा कैमरा बम दिया करो, इतने बड़े बड़े अब अच्छे नहीं लगते, या फिर किसी को पसंद भी हो तो इस डिपेंड हो रही है। अगर डिस्प्ले वाली साइड की बात है तो उस स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफ़ी तगड़ा दिया जाएगा। 6.78 इंचेस का एक कर्व्ड एमोलेड पैनल दिया जाएगा विद फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास 7 प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। गोरिल्ला ग्लास की कौन सी प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी अभी तक ये तो पता नहीं चलता, जब आएगा तभी पता चलेगा। बाकी देखो एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा, साथ ही लेटेस्ट वही इन्फिनिक्स का XOS 14 पर अपडेटेड होगा। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है। डिस्प्ले वाली साइड की बात करूँ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और एक्सपीरियंस आपका एकदम अच्छा होने वाला है। ओवरऑल इसकी स्पेसिफिकेशन ऐसी तगड़ी है ना, लास्ट में हाईलाइट्स, बहुत बड़ा हाईलाइट पॉइंट है वो भी बताऊंगा बैटरी वाली साइड को लेकर। तो इस स्मार्टफोन की प्राइस भी तकरीबन मुझे लगता है अबव 1 लाख होने वाली है, जिस तरह के हालात आगे आने वाले हैं पाकिस्तान में। ऐसी बात है यार, मैं नहीं चाहूँगा यार ये स्मार्टफोन अबव 1 लाख लॉन्च हो। अगर ये स्मार्टफोन 1 लाख रुपए के अंदर अंदर लॉन्च होता है तो ये स्मार्टफोन एक बेस्ट फ़ोन कंसिडर किया जाएगा। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, फ्रंट से कर्व्ड एमोलेड पैनल है, तो नो डाउट यार जो एक्सपीरियंस होने वाला है आपका वो एक नेक्स्ट लेवल होने वाला है। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन के अंदर मीडियाटेक की तरफ से होने वाला डायमेंसिटी 8200 लगाया जाएगा। लेकिन ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कंफर्म है कि 88 सीरीज़ का कोई प्रोसेसर लगाया जाएगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8 सीरीज़ का 8200 होता है, 8300 होता है, या फिर 8600 होता है, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है। बाकी परफॉर्मेंस में ये 8 सीरीज़ बेसिकली पूरी तगड़ी है। तो अगर 8 सीरीज़ का कोई सा भी प्रोसेसर, कोई सा भी हार्डवेयर लगाते हैं तो नो डाउट यार ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। ओवरऑल एक अच्छा यूज़र के लिए मुझे लगता है ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए एक बेस्ट फ़ोन होगा। खैर कैमरा वाले साइड की बात करूँ तो मेन कैमरा अभी तक कंफर्म नहीं है, बल्कि कैमरा अभी तक कंफर्म है ही नहीं, बट
पता चला है कि यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का कुछ लीक्स निकल कर आई हैं। ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। 108, ये मैं आपको अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, 108 मेगापिक्सल का मेन होगा, 8 का अल्ट्रा वाइड होगा और 2 का मैक्रो डेप्थ सेंसर कोई एक दे देंगे, या फिर जो AI सेंसर देते हैं ऑक्सिलरी लेंस वो होगा। बाकी देखते आने पर फ्रंट पे पंच होल आपको देखने को मिलेगी 32 मेगापिक्सल की, या फिर 50 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको देखने को मिलेगी। इन दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगी, ये भी चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है। और बैक कैमराज में आपको 4K एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4K रिकॉर्डिंग का मैक्सिमम शूट करने का सपोर्ट देखने को मिलेगा, बट 2K तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है 4K देखने को मिलेगा, बाकी देखते हैं। लेकिन अगर 4K नहीं मिला तो 2K तो ज़रूर मिलेगा। बाकी आई होप कि 4K मिल जाए भाई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। 8GB रैम, 256GB रोम, 12GB रैम, 256GB की इंटरनल स्टोरेज, UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलेगी। अभी तक ये 2 ही वेरिएंट निकल कर सामने आए हैं। जो ज़्यादातर सामने आ रहा है वो 12GB रैम 256GB वाला वेरिएंट आ रहा है। बाकी देखते हैं ये स्मार्टफोन किस वेरिएंट के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आता है। बाकी ये स्मार्टफोन डुअल सिम के साथ आएगा, मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट देखने को मिलेगा या फिर नहीं, इसके बारे में अभी तक स्टिल कुछ कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। आई थिंक सो के मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज 8GB रैम, 128GB, 12GB, 256GB इज़ इनफ, भाई काफ़ी होती है। बाकी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। लास्ट में बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। टाइप सी की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी इस स्मार्टफोन के अंदर, जो कि बताने वाली बात तो नहीं है, बट मैंने बता दी। मेन हाईलाइट जो पॉइंट है वो 100 वाट की चार्जिंग का है। मतलब यार 100 वाट अगर इस स्मार्टफोन का आप एक बार चार्ज करोगे ना तो पूरे घर का बिल यही स्मार्टफोन बना देगा। आई मीन के ये स्मार्टफोन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। 100 वाट भाई बार बार चार्ज नहीं करना, मैं सच बता रहा हूँ, घर का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। मतलब यार वायरलेस चार्जिंग 50 वाट की, मेरा फ़ोन तो यार 18 वाट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और ये फ़ोन वायरलेस चार्जिंग वो भी 50 वाट की सपोर्ट कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट बन जाता है। देखो जिस हिसाब से इसकी स्पेसिफिकेशन है, 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग, मीडियाटेक डायमेंसिटी 8 से इसका कोई प्रोसेसर लगाया जाएगा, मुझे लगता है 8200 लगाया जाएगा, वो भी काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है। 100 वाट की वायर्ड चार्जिंग, तो नो डाउट यार ये स्मार्टफोन कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले, तो भाई तगड़ा फ़ोन होने वाला है ये। 1 लाख के अराउंड आसपास ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा, या तो इस मंथ के एंड में या फिर अगले मंथ के स्टार्ट में। अगर स्टार्ट में अगले महीने पर चला जाता है तो डेफिनेटली ईद के बाद ही ये स्मार्टफोन, ये सीरीज़ बेसिकली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होगी। अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन 60% चांस है ये प्रो प्लस 5G वाला जो वेरिएंट है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो। बाकी आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। सो मेक श्योर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूंगा आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। अल्लाह हाफिज़।